नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी और कपड़े सिलने वाली दर्जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहा करता था जिसका नाम रामदीन था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसका काम कपड़े सिलना था, लेकिन वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहता था। वह कभी भी बेईमानी या झूठ नहीं बोलता था। चाहे कोई गरीब बिना पैसे के कपड़े सिलवाने आए या कोई भूखा हो, वह हमेशा सबकी मदद किया करता था। रामदीन कभी भी उन्हें मना नहीं करता। रामदीन सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करता और फिर अपनी छोटी सी दुकान पर जाकर सिलाई का काम शुरू कर देता था। उसके पास कोई बड़ा साधन नहीं था, लेकिन एक पुरानी सिलाई मशीन, कुछ कपड़े के टुकड़े और एक झोला जिसमें सुई धागा रखा जाता है। वो अपने काम से बेहद संतुष्ट था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, बेटा मेरी धोती फट गई है, क्या तुम इसे सिल दोगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा पैसे की ज़रूरत क्या है? सेवा का अवसर मिला है, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा की धोती को सिल दिया। बाबा ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और फिर चले गए। लेकिन वो कोई साधारण बाबा नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज जी महाराज के दूत थे, जो मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर साधु बाबा का रूप लेकर घूम रहे थे। कई वर्षों तक रामदीन का जीवन ऐसे ही चलता रहा। वो हमेशा गरीबों की सेवा करता, कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता था। हमेशा मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम किया करता था और अपने परिवार का पालन करता था। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो उसे धर्मराज जी के सामने प्रस्तुत किया गया। धर्मराज जी ने अपने लेखपाल चित्रगुप्त से कहा, इस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब बताओ। चित्रगुप्त ने पलड़ा देखा तो एक तरफ उसके पाप थे जो बहुत ही मामूली थे, जैसे कभी गुस्से में किसी को कुछ कह देना, तो दूसरी तरफ उसके पुण्य थे, जिसमें गरीब लोगों की सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना, मेहनत से अपना काम करना, सबके प्रति ईमानदार रहना, गरीबों की सहायता शामिल थे। धर्मराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन, तू एक दर्जी था, लेकिन तेरे कर्म किसी संत से कम नहीं। तूने कभी किसी को ठगा नहीं, हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया, लोगों की सेवा की बिना किसी स्वार्थ भाव के। आजकल के लोगों में सेवा की भावना कम हो गई है, लेकिन तू एक मिसाल बन गया है। तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, लेकिन तेरी सेवा भावना को देखकर हम तुझे धरती पर दोबारा जन्म देने का विकल्प भी दे सकते हैं, ताकि और लोगों को तुझसे प्रेरणा मिल सके। दर्जी का उत्तर रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे स्वर्ग में सुख नहीं चाहिए। यदि आप चाहें तो मुझे धरती पर भेजें, लेकिन इस बार मुझे एक ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं दूसरों के लिए काम आ सकूं। धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तू वास्तव में एक पुण्यात्मा है। तेरे जैसे लोग ही धर्मराज को अच्छे लगते हैं और समाज को संभालते हैं। जाओ, धरती पर जन्म लो और फिर से सेवा करो। अगले जीवन में तुझे आत्मज्ञान भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।